प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। साल 2006 में जब सीपीएम सरकार के कार्यकाल में जिस आतंक से मुक्ति पाने और नंदीग्राम में शांति के लिए नंदीग्राम की जनता ने ममता बनर्जी को वोट किया था, इसके बाद ममता सत्ता में आई और कुछ समय के लिए शांति भी हुई, पर आज फिर से वही कहानी है। एक बार फिर नंदीग्राम अशांत है। सहमे हुए लोगों के जहन में पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो रही हैं। जो जख्म लगभग भर गए थे वो अब फिर से हरे हो रहे हैं, क्योंकि जिस शांति के लिए लोगों ने टीएमसी के लिए वोट दिया था, आज वो शांति नंदीग्राम में नहीं है। 2006 का दौर ऐसा था जब भूमि अधिग्रहण के विरोध में चल रहे आंदोलन के वक्त धान के खेतों में गुंडे बदमाश लोगों को आतंकित करते हुए घूमा करते थे। आज फिर से नंदीग्राम में हो रही सियासी हिंसा के कारण वही तस्वीर सामने आ रही है। बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच आए दिन झड़प हो रही है। नंदीग्राम के श्यामल मन्ना ने बताया कि वो पिछली 3 रातों से सहमे हुए हैं और सो नहीं पाए हैं। श्यामल मन्ना नंदीग्राम में 2007-08 में हुए भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन के दौरान अपने एक रिश्तेदार को खो चुके हैं। मन्ना ने कहा कि पिछले 2 सप्ताह से हर दिन झड़प हो रही है। पहले केवल सियासी हिंसा होती थी, पर अब यह सांप्रदायिक रंग ले रही है। धमाकों और बंदूक की गोलियों की आवाज़ ने नींद उड़ा दी है। यह सब नंदीग्राम आंदोलन की याद दिलाता है। मन्ना के भतीजे गोकुल ने कहा कि उसने उसकी पत्नी और बच्चों के साथ बाहर निकलना छोड़ दिया है। तत्कालीन वाम मोर्चा की सरकार द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किए गए आंदोलन के दौरान 14 साल पहले सुमा प्रधान के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। प्रधान ने कहा कि आज वह और उसका परिवार शाम होने के बाद घर से बाहर नहीं निकलता। उन्होंने कहा कि हालात ठीक नहीं है। हमारे पड़ोसियों ने रात में नकाबपोश लोगों को घूमते हुए देखा है। पुलिस सूत्रों के अनुसार पिछले कुछ सप्ताह से दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की घटनाएं बढ़ गई हैं। तृणमूल और भाजपा के कार्यालयों में तोड़फोड़ और आगजनी की जा रही है। गोकुलपुर गांव के निवासी कविता मल का घर साल 2007 में जला दिया गया था। वो कहती है कि आज नंदीग्राम में वैसे ही काले दिनों की आहट सुनाई दे रही है। उन्होंने कहा कि मुझे उस समय 5 गोलियां लगी थी। भगवान की दया से मैं किसी प्रकार बच गई। साल 2011 में टीएमसी के सत्ता में आने के बाद हमने सोचा था कि शांति कायम रहेगी, लेकिन अब लगता है कि हिंसा का दौर फिर से वापस आ गया है। दरअसल नंदीग्राम में इस तरह के हालात के लिए 2 कारण हैं। पहला, शुवेंदु अधिकारी का टीएमसी छोड़कर बीजेपी में जाना, और दूसरा, ममता का नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान करना। दोनों दलों के सूत्रों का कहना है कि अधिकारी और उनके भाई के भाजपा में शामिल होने के बाद स्थिति तेजी से बदली है। दोनों ही दलों की ओर से एक दूसरे के पार्टी दफ्तरों और कार्यकर्ताओं पर हमले बढ़े हैं। बहरहाल नंदीग्राम के ताज़ा हालात के लिए ममता बनर्जी विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रही है और शुवेंदु अधिकारी इसके लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ऐसे में अगर ममता का आरोप सही है तो फिर सरकार कहाँ है? क्योंकि अगर सरकार की वजह से अशांति होगी तो नंदीग्राम की जनता कहाँ जाएगी, यह एक बड़ा सवाल है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।